हमेशा लोग तूफ़ान के आने से पहले तूफ़ान की तैयारी रखते हैं। गाड़ी चल रही है, 15 लाख मोटरसाइकिल चल रही है जिससे स्मोक फैल रहा है। एक वक्त था लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। हुकूमत ने ताजरों के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, सिविलियंस आम शहरी के लिए कुछ भी नहीं किया कि ये इस तरह पाबंदियाँ लगाने से, आउटडोर मसलन के डाइनिंग बंद करने से या कुछ करने से ये मसाइल नहीं ऐसे नहीं हल होंगे। इतनी बड़ी मेगा करप्शन ये जो हुई है इसका कौन जिम्मेदार है? ट्रेड और इंडस्ट्री जिस मुल्क का कमज़ोर हो जाएगा तो वो मुल्क तो कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। एक इब्रत नाज शिकस्त साहब को हो गई है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। एक बाग से माली अगर 2-4 फूल तोड़ ले तो बाग वीरान नहीं हो जाता और माली जो है ना बाग का मालिक नहीं बन जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर में स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल ताजरों के लिए बड़ी तशवीश का बायस बनी हुई है। बाज़ार, मार्केटें, तजारती मराकज़ की रात 8 बजे पाबंदी का ऐलान ताजरों के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त का बायस बन रहा है। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में हम मौजूद हैं। यहाँ की ताजर कम्युनिटी से, ताजर क़यादत से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मोक के इस नोटिफिकेशन के बाद ताजर क्या कहते हैं और ताजर क़यादत क्या कहती है। सदर यासर जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों के इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात, ख़यालात क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। यासर साहब, अभी रात 8 बजे दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन आ गया है, आप क्या कहते हैं? बादामी बाग की ताजर बरादरी क्या कहती है? वो ज़रा हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हन्नान चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल BNN न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए हमारा नैरेटिव लेने के लिए। एक्चुअली बात यह है कि आज जो जितने दूसरे फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं ना, हमेशा लोग तूफ़ान के आने से पहले तूफ़ान की तैयारी रखते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, जब तूफ़ान सर के ऊपर पहुंच जाता है तब ये तूफ़ान की तैयारी शुरू करते हैं। आप यूरोप की मिसाल ले लें, USA की मिसाल ले लें, जब भी उनको कोई होता है, महसूस होता है कि हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म का भी कोई मसला, प्रॉब्लम आने वाला डिज़ास्टर, तो उससे पहले ही वो जो है ना अपने क्या कहते हैं उस मसाइल का हल तलाश करते हैं। अब गुजारिश ये है, स्मोक जो है इस वक्त हम मानते हैं स्मोक है, 16 लाख गाड़ी चल रही है, 15 लाख मोटरसाइकिल चल रही है जिससे स्मोक फैल रहा है। लेकिन गुजारिश है कि गवर्नमेंट इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर रही। देखें, एक वक्त था लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। लोग दूर दूर से लाहौर के बागों को देखने आया करते थे। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर में बागों को ख़त्म करके सोसाइटीज़ में तब्दील कर दिया गया है। जब बागों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो लाजमी बात है स्मोक पैदा होगा। इस हवाले से मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने ताजरों के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, सिविलियंस आम शहरी के लिए कुछ भी नहीं किया। उनको चाहिए कि ये मसला बहुत जो है ना इस वक्त बहुत बड़ी मसलन के तशवीशनाक सूरत हाल तैयार कर चुका है। गले के अमराज, आँखों के अमराज फैल रहे हैं। लेकिन ये देखें, लेकिन उसके लिए इन्होंने इस वक्त जो है ना कोई अपना किरदार अदा नहीं किया। अब हाई कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है जो उन्होंने 8 बजे मार्केटें बंद करने का कहा है। लेकिन मैं अपनी हाई कोर्ट अपनी गवर्नमेंट से गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि ये इस तरह पाबंदियाँ लगाने से, आउटडोर मसलन के डाइनिंग बंद करने से या कुछ करने से ये मसाइल नहीं ऐसे नहीं हल होंगे। इन मसाइल को हल करना चाहिए। देखें, इन मसाइल का प्रॉपर एक हल निकालना चाहिए। PHA को एक्टिव करें, उसको कहें बागात की मेयार को देखें। PHA ने इतना बड़ा फ्रॉड, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो उनको पीछे फ़ंड मिला था, जो मेरे नोटिस में आया, जहाँ तक मुझे पता चला है, उनको कहा गया था कि 80% आपने प्लांट्स लगाने हैं और 20% आपने बेंचेस पे लगाना है। उन्होंने 80% बेंचेस पे पैसा लगाया और 20% प्लांट्स पे पैसा लगाया। इतनी बड़ी मेगा करप्शन ये जो हुई है इसका कौन ज़िम्मेदार है? अब गवर्नमेंट देखिए, बिज़नेस कम्युनिटी है, ताजर रीढ़ की हड्डी है, सबको पता है।
इसने हमारी जो इसने पाकिस्तान को भी चलाना है, इसने मसलन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इसने लाना है, एफडीआई को भी लाना है। ट्रेड और इंडस्ट्री जिस मुल्क का कमज़ोर हो जाएगा तो वो मुल्क तो कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो उन्होंने 8 बजे की मार्केटें बंद करने का जो ऐलान किया है, ये इनका इंतज़ाम मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे बिज़नेस ना होने के बराबर है। आए दिन बिज़नेस कम्युनिटी को इशू हैं, हमें इंपोर्ट के भी इशू हैं, हमें एक्सपोर्ट के भी इशू हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिलों के भी इशू हैं, हमें गैस के भी इशू हैं। अब रही सही कसर आप मार्केट की जो हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं, उस पर आपने हमारा इशू क्रिएट कर दिया है। यानी कि इस तरीके से जो है ना, ताजर कम्युनिटी परेशान होगी। हमें इसका प्रॉपर हल निकालना चाहिए, हमें बगात में इजाफा करना चाहिए। जो कल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको बंद करना चाहिए। चिंची जो रक्षा है उस वो से ज़्यादा स्मोक फैलता है, आप उसको बंद नहीं कर सकते, ना करें। लेकिन ऐसा कोई कानून और लॉ पास करें कि अगर कोई शख्स चिंची जिसका धुआं छोड़ रहा है कि उस पर हम मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे। यानी कि इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने से, प्लांट्स लगाने से, पौधे लगाने से, यानी कि थोड़ी सी अगर मेहनत, अगर डीसी साहब थोड़ी सी हलाशेरी करें, जोश दिखाएं, तो मुल्क की ये स्मोक का मसला हल हो सकता है। लेकिन ताजर कम्युनिटी पर पाबंदियाँ लगाना, उनको आगे वो मसाइल से दो चार हैं, लोगों के बिजली के बिल नहीं दिए जा सकते, तो उनको आप जो है ना इस चीज़ पे ला रहे हैं कि आप कहते हैं कि क्या नाम लेते हैं कि ये पाबंदी लगा दी जाए, 8 बजे मार्केटें बंद करें। और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। हुकूमत को चाहिए इस पर नज़रसानी करे और ताजरों को अपनी सहूलियत दें। और ये जो स्मोक का मसला है, इसको एक पायेदार तरीके से पॉलिसी तैयार की जाए। हमें बताएं, हम भी मार्केटों में प्लांट्स लगाते हैं, कोई तरीक़ेकार बनाएं, कोई जगह दें। हम भी सारे पूरी दुनिया में ये होता है, प्लांट्स लगाए जाते हैं, हम भी लगाते हैं और मुल्क को जो है ना इस बुरहान से बाहर निकालते हैं। यासर भाई, आपने ये कहा कि हुकूमत हमें बताए, हम दरख्त लगाएंगे, तो इस हवाले से अगर हुकूमत को कोई आप तजवीज़ देना चाहते हैं या जो आप शजरकारी करना चाहते हैं, प्लांटेशन करना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? वो किस तरह लगाए जा सकते हैं? उससे क्या बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, अगर हुकूमत ये अनाउंस करती है कि आप जो है ना स्मोक को, अगर आपने स्मोक पैदा किया तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1997 के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो ठीक है। लोग इससे बचने के लिए एक्ट के से लोग अपनी बचाव करते हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है जी दफ़ा 188 लगेगी कि आपने अगर ये दुकानें वक्त पर बंद नहीं की, तो कल लोगों ने दुकानें बंद भी की हैं। अब गवर्नमेंट कहती है जी आप मास्क का इस्तेमाल करें, हमने मास्क का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब ये चीज़ है, ये तो है वक्ती बातें। लेकिन जो मैं गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि हम मार्केट्स और जो भी हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, आप एक छोटा सा अनाउंस कर दें कि हर घर के आगे 10 या 5 या 20 पौधे हर बंदा लगाए, हर घरेलू बंदा लगाए। मसलन के मार्केट्स में, मसलन शालमी में, आज़म क्लॉथ मार्केट में, बदामी बाग आटो मार्केट में आप अनाउंस करें जी हर मार्केट में आप अपने प्लांटेशन करना शुरू कर दें, हम भी आपको सस्ते मसलन पौधे देंगे। क्योंकि ये भी तो मसला बन जाता है ना, अगर कल पता चल जाए लोगों को, क्या पता चल जाए क़यामत आनी है, तो लोग जो है ना कफन का रेट बढ़ा देते हैं। अब इसमें जो हुकूमत अगर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दे जी कल हमने पौधे लगाने हैं, तो वो जो पौधा 5 रुपये का, 10 रुपये का, वो पहुंच जाएगा 5000 रुपये। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जिसमें PHA को ऑर्डर करे। PHA जो है ना हमें सस्ते तरीन प्लांट्स दें जिनसे ऑक्सीजन पैदा होती है। हमारे ताजरों कम्युनिटी को आपका जो डिजिटल मीडिया है, ये गवर्नमेंट को चलाने के लिए या मुल्क को चलाने के लिए तीसरा या चौथा बड़ा सतून है। आपके ज़रिए लोगों को आगाही दी जाए कि जो भी जिस मार्केट है, जो भी होलसेल मार्केट हैं, रिटेल की मार्केट हैं, या जो जितनी सोसाइटीज़ हैं, तमाम लोग PHA का ऑर्डर करते हैं जी ये जो प्लांट हैं उनको सस्ते रेटों पे दिए जाएं और लोग लगाएं। इंशाल्लाह ताला मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों में आने वाली नस्लें जो हमारे इस स्मोक के हवाले से बच सकते हैं। देखिए, स्मोक है नुकसानदेह, हमारी पॉलिसी गलत है। स्मोक ये नुकसानदेह है कि एक बच्चा छोटा 8-10 साल का वो सिगरेट पी रहा है, हम उसे कहेंगे बेटा आपने मरना है, सिगरेट पी रहे हो,
और एक अब स्मोक की ये सूरत हाल है कि एक बुज़ुर्ग या बच्चा वो सिगरेट नहीं भी पीता तो उसके अंदर इतनी डस्ट और वो जा रही है स्मोक जो उसको सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन हमें इसका हल निकालना चाहिए। वक्ती जो है ना रिलीफ से कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई प्रॉपर हल निकालना चाहिए। और जो 8 बजे की मार्केट बात करने वाली जो बात है ना, 8 बजे आप जाके देखें सड़कों पे तो वो ट्रैफिक जैम हो जाती है और ट्रैफिक जैम होने से ही स्मोक पैदा हो जाती है। अगर आपने जो मसलन के तरीक़ेकार ऐसा कोई बनाया जाए, डीसी साहब हमारे बैठे हैं, तमाम मार्केट्स को बताएं, चलें यार आप एक मार्केट 9 बजे बंद हो जाए, एक 8 बजे, एक 7 बजे, एक 10 बजे, एक 11 बजे, इस तरीके से करें। एक जो मार्केट 7 बजे भी बंद होती है, बल्कि ये गलत है, होना नहीं चाहिए। लेकिन एक अब जो मौजूदा सूरत हाल है जो 5 या 6-7 दिन के लिए 10 बजे 8 बजे तो पूरा लाहौर शहर बंद हो गया। आप सड़कों पर ब्लॉकेज थी, रोड ब्लॉक थे, CTO साहिबा कहाँ थी, ट्रैफिक वार्डन किधर थे, कोई सूरत हाल नहीं थी और स्मोक दरादर फैल रहा था। तो ये छोटे छोटे होते हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए जो स्टेक होल्डर है उनको शामिल करके ये छोटी छोटी पॉलिसी बना ली जाए तो इंशाल्लाह ताला जो है ना ये छोटे छोटे जो मसले मसाइल हैं ये इंशाल्लाह ताला हल होंगे। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कामयाबी के बाद PPP अलायंस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है, मगर रिकाउंटिंग की बातें सुनाई दे रही हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैंने मुखालफिन को पहले भी कह चुका हूँ कि आप एक इब्रत नाज शिकस्त साहब को हो गई है, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और सबको काम करने दें। आपने जोड़ तोड़ की सियासत की है, लेकिन गुजारिश ये है कि एक बाग से माली अगर 2-4 फूल तोड़ ले तो बाग वीरान नहीं हो जाता और माली जो है ना बाग का मालिक नहीं बन जाता। मालिक वही रहते हैं जो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने जिनको इज़्ज़त दी हो, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है PPP अलायंस को, इन्होंने भी उसको चलाना है और आने वाले 50 सालों में भी यही चलाएंगे और लोगों का उनसे प्यार है। और आप देखें 2000 की वोट से लीड से जीते हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने इनको कामयाबी दी है, हमें कामयाबी दी है और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र अब इंशाल्लाह आने वाले 50 सालों तक अल्लाह आपकी हमारी ज़िंदगी में बरकत डाले, जारी और सारी रहेगा। स्मोक के बचाव के लिए, माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए और आबो हवा को सेहतमंद बनाने के लिए शजरकारी इंतहाई ज़रूरी है। ताजर दरख्त लगाने के लिए, शजरकारी करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत और सूबाई हुकूमत का जो इदारा है PHA, वो शजरकारी के हवाले से ताजरों के साथ ताउन करे ताकि दरख्त लगाए जा सकें और माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा हो सके। इसके साथ साथ यासर जहांगीर साहब ने यह भी कहा कि मार्केटें जो बंद की जाती हैं उसके औकात कार इस तरह बनाए जाएं कि मुख्तलिफ शेड्यूल हो। अगर एक मार्केट 8 बजे बंद होती, दूसरी 9 बजे, तीसरी 10 बजे, इससे वो ट्रैफिक का जो एक प्रेशर बढ़ेगा जिससे आजकल बढ़ रहा है और ट्रैफिक जैम होती है जिससे पोल्यूशन मज़ीद बढ़ जाता है और स्मोक मज़ीद पैदा होती है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ताजर कम्यूनिटी की इन तमाम तर तजावीज़ पर अमल करते हुए ताजरों को ऑन बोर्ड लेकर, सरकारी अदारों को ऑन बोर्ड लेकर माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए, स्मोक से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करेगी जिससे ताजर बरादरी और तजारती मराकज़ मुतासर नहीं होंगे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।